स्टूडेंट्स अभी भी हम मोनोमियल्स के रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, इन रिजल्ट्स के प्रूफ को जब आपने समझना नहीं आपने करना है तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ये ना चीज़ें थोड़ी सी निस्बतन आसान है। निस्बतन आसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं या मोनोमियल्स हैं। तो आपने जस्ट अपनी इमेजिनेशन को ऑन रखना है। इमेजिनेशन में आपके पास पता होना चाहिए कि ये जो आप काम कर रहे हो ये आप मोनोमियल के लिए कर रहे हो या पॉलिनोमियल के लिए कर रहे हो। अगर आप उनको एक्टिव रखोगे ना अपनी इमेजिनेशन को कि जब आप प्रूफ की फॉर्म में, तो वन बाय वन अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ये प्रूफ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर हम सेकंड जो है वो रिजल्ट करते हैं। दैट सेकंड रिजल्ट की स्टेटमेंट जो है वो ये है कि लेट आई इन एस, एस इज अगेन अ पॉलिनोमियल रिंग, बी अ मोनोमियल, ठीक है, एंड एम बी अ मोनोमियल आइडियल एंड एम अ सेट ऑफ मोनोमियल्स इन आई। ठीक है, दो चीजें। पहली चीज क्या है कि आई एक मोनोमियल आइडियल है। सेकंड रिजल्ट क्या बता रहा है? सेकंड रिजल्ट ये कह रहा है कि इफ आई जो है एक मोनोमियल आइडियल है, एट आई इन एस बी या मोनोमियल आइडियल, ठीक है, और एम जो है वो सेट ऑफ मोनोमियल्स है इन आई। यानी कि दो चीजें, एक ये कि आई एक मोनोमियल आइडियल है और दूसरी चीज क्या है कि उस मोनोमियल आइडियल में से हमने सेट ऑफ मोनोमियल्स लिए एम। अब ये रिजल्ट क्या बता रहा है? रिजल्ट ये बता रहा है कि एम इज आ सेट ऑफ जनरेटर्स फॉर ऑफ आई, कि वो जो हमने सेट ऑफ मोनोमियल लिया है वो सेट ऑफ जनरेटर होगा किसका? दैट आइडियल आई का। इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच मोनोमियल v इन आई देयर एग्जिस्ट अ u इन m सच दैट u डिवाइड्स v। ठीक है, ये नोटेशन किसकी है? u डिवाइड्स v की, u डिवाइड्स v। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि m जो होगा वो सेट ऑफ जनरेटर होगा इफ एंड ओनली इफ ये सेकंड कंडीशन होल्ड करे। यानी कि अब हमने इसका अगर इस रिजल्ट का प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए हमें पहली कंडीशन सपोज करेंगे, दूसरी को प्रूफ करेंगे और दूसरी कंडीशन लेंगे और पहली कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं इन वन डायरेक्शन कि हमने सपोज ये कर लिया, वी सपोज दैट m is the set of generators for I and we will prove that for each monomial u in I there exists a u such that u divides v. Okay, so start. So m is a set of generators for I, ठीक है, और v भी जो है वो एक मोनोमियल है किसमें से? I में से। हमने प्रूफ ये करना है कि there exists some element in m such that that element divides that v. ठीक है, अब क्योंकि v जो है वो I में से एलिमेंट लिया है तो इट मीन्स दैट, और हमने सपोज ये किया हुआ है कि m उसका जनरेटिंग सेट है, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स u1 से लेकर um तक इन m मोनोमियल्स होंगे और आपके पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल्स पड़े होंगे f1 से लेकर fm तक फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग s सच दैट वो जो v है उसको हम लिख सकते हैं v समेशन i फ्रॉम 1 to m fi ui। यानी कि ये वही डेफिनेशन है, ये वही चीज है जो हम यूजुअली जनरेटिंग सेट पे डिफाइन करते हैं। तो दैट मीन्स कि v जो होगा जो कि एक मोनोमियल है वो किस में कंटेन करेगा? वो सपोर्ट ऑफ fi ui और उनकी यूनियन की। बात फिर वही है कि ये f जो है वो आपके पास fi जो है वो पॉलिनोमियल है और ui जो है वो मोनोमियल है। तो मोनोमियल जब इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेगा तो ये अगेन एक पॉलिनोमियल बन जाएगा और उस पॉलिनोमियल की कोई ना कोई सपोर्ट होगी। अब अगर मैं 1 लूंगा, i इज इक्वल टू 1 लूंगा तो f1 u1, 2 लूंगा f2 u2 एंड सो ऑन fm um। तो आपके पास ये m पॉलिनोमियल्स हैं, उन m पॉलिनोमियल्स की 1 बाय 1 सपोर्ट लें और उस सपोर्ट की यूनियन ले लें, वो ये सेट बन जाएगा। अब v क्योंकि इसके बराबर है, इट मीन्स कि v एक मोनोमियल है तो वो अल्टीमेटली इसी सपोर्ट की यूनियन में ही कंटेन कर रहा होगा। ठीक है जी, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो है वो v जो है वो किस में कंटेन कर रहा है? वो सपोर्ट ऑफ सम fi टाइम्स ui। ठीक है, v उसको हम लिख सकते हैं एज ए समेशन ऑफ fi ui's। तो उसके बाद क्या है कि वो v जो है वो कंटेन करेगा किसी न किसी fi ui, किसी एक में कंटेन करेगा। एक मोनोमियल है, इधर पॉलिनोमियल्स पड़े हुए उनकी यूनियन सपोर्ट की यूनियन में है तो किसी एक में कंटेन करेगा। किसी एक में कंटेन करने का मतलब ये है कि अगर वो fi ui में पड़ा हुआ है, उसकी सपोर्ट में पड़ा हुआ है, अब उसकी सपोर्ट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? उसकी सपोर्ट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि ui के मल्टीपल्स हैं। ui टाइम्स सम, ये एक्चुअली तो पॉलिनोमियल है। जब मोनोमियल की बात आ रही है तो कोई ना कोई आपको एक मोनोमियल मिल जाएगा जो कि ui के साथ मल्टीप्लाई करके इस v को बना रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ui जो है वो डिवाइड कर रहा है, मतलब ui इस तरफ ले आएंगे तो v ओवर ui भी आपके पास एक मोनोमियल देगा। इट मीन्स कि ui जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको? v को। और इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स दैट
कि आपके पास यही हमने प्रूफ करना था कि देयर एग्जिस्ट अ यूआई सच दैट दैट डिवाइड्स बी। तो ये वन डायरेक्शन जो है इसकी ओके होगी। अब हम आते हैं इसकी रिवर्स डायरेक्शन के लिए। रिवर्स डायरेक्शन में हमने क्या सपोज करना है, कन्वर्सली सपोज दैट फॉर ईच मोनोमियल वी देयर एग्जिस्ट सम यू सच दैट यू जो है वो डिवाइड कर रहा है वी को। ठीक है, सो लेट एफ बी एन, हमने एक आर्बिट्रेरी जो है वो पॉलिनोमियल ले लिया उसमें से आई में से, देन आई इज अ मोनोमियल आइडियल बाय प्रीवियस थ्योरम। जो हमने इससे पहले रिजल्ट किया था उसमें हमने ये देखा था कि अगर आई जो है वो एक मोनोमियल आइडियल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो एफ के अंदर से कोई भी हम एलिमेंट ले लें, एफ में से कोई भी एलिमेंट ले लें, तो उसकी सपोर्ट एफ के अंदर जितने भी एलिमेंट पड़े होंगे उसकी सपोर्ट के अंदर वो सारे के सारे आई में कंटेन करेंगे। इस रिजल्ट की पहली स्टेटमेंट ये थी कि आई जो है वो एक मोनोमियल आइडियल है। इसने इसको बात को लेकर चले, आई मोनोमियल है। अब आई अगर मोनोमियल है उसमें से हमने एक पॉलिनोमियल लिया है तो वो सपोर्ट जो पॉलिनोमियल की होगी वो भी कंटेन करेगी किसके अंदर, आई के अंदर। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि सपोज के जो सपोर्ट ऑफ एफ जो है दैट इज इक्वल टू V1 से लेकर Vm तक, कि वो सपोर्ट जो हम कह रहे हैं आई के अंदर कंटेन कर रही है वो किसके बराबर है, V1 से लेकर Vm तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ जो है दैट कैन बी रिटन एज समेशन आई फ्रॉम 1 to m CI विद CI बिलोंग टू फील्ड। अब ये CI जो है ये कोई मोनोमियल या पॉलिनोमियल नहीं है, ये फील्ड का एलिमेंट है, क्योंकि पॉलिनोमियल को हम लिखते ही ऐसे हैं कि मोनोमियल प्लस सम कोफिशिएंट्स, और कोफिशिएंट जो आते हैं वो फील्ड में से आते हैं। ठीक है, तो इट मींस दैट बाय आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन ली है, हमारी अजम्पशन क्या थी, अजम्पशन हमारी बेसिकली ये थी कि ईच आपके पास कोई भी एलिमेंट ले लें, VI ले लें, उसमें आपको कोई ना कोई UI मिल जाएगा जो उसको डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है, बाय अजम्पशन VI जो है वो अगर UI डिवाइड कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट VI कैन बी रिटन एज WI टाइम्स UI विद UI बिलोंग टू दैट जनरेटिंग सेट M। तभी वो उसको डिवाइड कर रहा है ना, मतलब उसके किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, VI ओवर UI करेंगे, कोई ना कोई मोनोमियल बनेगा। इट मींस VI इज इक्वल टू WI टाइम्स UI, वही हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सो एंड WI जो है वो एक मोनोमियल है, और कोई मोनोमियल है किसमें से, पॉलिनोमियल रिंग S में से। ठीक है, अब इट फॉलोज दैट कि वो जो हमने इससे पहले एक्सप्रेशन लिखा था किसका, F का, उसको मैं उस एक्सप्रेशन को अगर देखें उसमें क्या लिखा था, F इज इक्वल टू समेशन CI VIs वेयर CIs आर द एलिमेंट्स फ्रॉम द फील्ड। अब क्या है कि उस VI को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, WI टाइम्स UI। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट F कैन बी रिटन एज समेशन CI टाइम्स WI टाइम्स UI। ठीक है, एंड इट मीन्स दैट कि F जो है वो जनरेटिंग सेट है किसका, उस मोनोमियल आइडियल I का। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था कि आपके पास कोई भी उसमें से मोनोमियल ले लें, आपको कोई UI मिल जाएगा M में से जो उसको डिवाइड कर रहा होगा। हमने प्रूफ ये करना था कि M उसका जनरेटिंग सेट है। हमने एक पॉलिनोमियल लिया F में से, ठीक है, उस F को देखा कि F कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और इन द एंड हमने ये बता दिया कि वो जो सारे के सारे F जो हैं वो दैट कैन बी रिटन एज CI UI WI टाइम्स UI, कि वो अल्टीमेटली जो है वो UI के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और UI के मल्टीपल की फॉर्म में चूंकि हमने एक कोई भी पॉलिनोमियल लिया था I में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो पॉलिनोमियल जो है वो जनरेट हो रहा है या मल्टीपल है UI का। इट मीन्स कि M जो है वो जनरेटिंग सेट है किसका, आइडियल I का। ये हमने प्रूफ करना था कन्वर्स डायरेक्शन में। तो ये प्रूफ भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है वो इस वीडियो के बाद देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि दैट इज कॉल्ड डिक्सन्स लेमा, जो हम इसके बाद करेंगे।